नाजरीन, आपका इस्तकबाल है INN चैनल के खुसूसी प्रोग्राम मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी में। आज हमारे और आपके मेहमान हैं गुड्डू नारायण रेड्डी। गुड्डू रेड्डी तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी का एक बैकबोन है, जो स्टेज की जीनत नहीं लेकिन पीछे से जो है पार्टी को जो मुस्तहकम करना है उसका काम कर रहे हैं। हरकियाती शख्सियत है। आज हम उनको आपके साथ लाते हैं, उनसे बात करते हैं। देखिए नारायण रेड्डी साहब का आज के इस चैनल में इस्तेमाल है। नारायण रेड्डी साहब, हमारे नाजरीन को आप ये बताइए कि आपका ख़ानदानी पस मंज़र क्या है, आपकी पैदाइश कहाँ पर हुई? हमारा खानदान का नाम है गुडूर, फैमिली का नाम है। गांव का नाम वो लोग गुडूर दिया गया, वो है बीबी नगर के बाजू में है, बीबी नगर मंडल में आता है वो। हमारे को निजाम सरकार ने, हमारे दादा मतलब 7th जनरेशन बैक उनको वतनदारी दिया गया। वतनदार बोलते हैं 5, 6, 7 गांवों का माली पटेल, पुलिस पटेल, उस जमाने में जो वतनदारी थी वो था। तो मैं उस फैमिली से आता हूँ। पहला राजनीति में जो है मेरे मदर के बड़े भाई, अच्छा, उनका नाम है कोंडा रेड्डी, माजी एक्स मेयर, 1969 में था मेयर। अच्छा, 1969-70 में मेयर थे वो। तो उन्होंने मेरे माताजी, उनके छोटे बहन मतलब शहर की सिकंदराबाद की हो। मैं पैदा तो सिकंदराबाद जज्जी खाना में हुआ, लेकिन 7वीं कक्षा तक मैं गांव में अपर प्राइमरी स्कूल गुडूर में पढ़ा था, तेलुगु लैंग्वेज में, तेलुगु मीडियम में। फिर उसके बाद में मैं डिस्ट्रिक्ट 1974 में मैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर था 7th क्लास में। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट टॉपर होने के नाते वो लोग, जब उस समय एजुकेशन डिपार्टमेंट ने मुझे फ्री एजुकेशन देने के लिए वो लोग ये करे थे, ऑफर दिए थे। तो जैसा मैं बोला, मैटरनल अंकल कोंडा रेड्डी साहब उस जमाने में बहुत ही मशहूर, मैं आज तक भी सिकंदराबाद में बहुत मशहूर है वो उन्होंने बोला नहीं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना है इनको, क्योंकि आगे तरक्की करने के लिए तो अच्छा है इंग्लिश मीडियम। 1974-75 में मुझे सिकंदराबाद में इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाला गया। फिर उसके बाद में हाई स्कूल होने के बाद वेस्ली जूनियर कॉलेज, वेस्ली बॉयज जूनियर कॉलेज जो पैराडाइज के पास है, वहाँ पे मैं इंटरमीडिएट किया हूँ। उस 1979 से मेरा राजनीति का स्टार्ट हो गया। अच्छा, उस जमाने में 1979 में जॉइंट सेक्रेटरी वेस्ली बॉयज जूनियर कॉलेज का, यूनियन का, स्टूडेंट्स यूनियन का मैं चुना गया था। तो उस टाइम पे NSUA का जब स्टार्ट हो रहा था, उस टाइम पे डॉक्टर BS श्रीधर, मनोज प्रसाद, अभी सुधाकर रेड्डी, मनोज प्रसाद और सुधाकर रेड्डी जनरल सेक्रेटरी थे। मुझे उस जमाने में BS श्रीधर के पास लेके गया थे कोई नेता आके, अरे आप आके मिलो। तो NSUA के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी बनाया उस जमाने में शहर का। तो वहां से शुरू होके यहाँ तक आया मैं। तो आज तक भी कांग्रेस पार्टी में रहा 40 साल। इंटरमीडिएट का आपका जूनियर कॉलेज वहाँ से हुआ? उसके बाद डिग्री सरदार पटेल डिग्री कॉलेज में हुई थी। सरदार पटेल डिग्री कॉलेज में भी मैं 1983 में जॉइंट सेक्रेटरी चुना गया था NSUA। तो जब PDSU ABVP बहुत स्ट्रांग रहते थे, तो बावजूद भी मैं मतलब लोगों से, मतलब स्टूडेंट्स से अच्छा दोस्ती निभा के, अच्छा उनसे बात करके, उनके जो भी प्रॉब्लम्स है पूरा प्रिंसिपल के पास लेके जाना, मैनेजमेंट के पास। एग्जीबिशन सोसाइटी का ओनरशिप, दे आर द ओनर्स ऑफ दैट कॉलेज। तो मैनेजमेंट के साथ भी बात करना है तो बहुत मैं आगे बढ़ के जाता था, क्योंकि जब मेरे अंदर जो है लक्षण, द कैरेक्टर्स थे, मतलब सेवा करने का, लोगों को सेवा करना, लीडरशिप करने का। तो वो होने के बाद फिर मेरे खानदान में कोई किसी के नौकर नहीं थे। अच्छा, है तो निजाम सरकार के थे। फिर उसके बाद में जो भी गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश के थे, जब निजाम जाने के बाद, इंडिपेंडेंस आने के बाद, गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश के रेवेन्यू डिपार्टमेंट, मतलब मली पटेल बोल तो उन्हें तो पटेल ही है ना, उन्हें तो इज नॉट ए सर्वेंट। बट आज के दिन वो VRO सेक्रेटरी जो भी आया वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय कहा जाता, लेकिन हमारे को तो वतनदारी से आ रहा, जो है वही है, मतलब हटाते नहीं थे। जो भी तहसीलदार, गिरदावर, नायब तहसीलदार, जो भी लोग आए हमारे घर को आना, उस जमाने से जो था आते हुआ, फिर NT रामाराव आने के बाद अबॉलिश किया था। हाँ, अबॉलिश आने के बाद फिर लाया। फिर मेरे पिताजी पोस्ट मास्टर भी रहे, LIC एजेंट रहे, 60 साल LIC एजेंट रहे उन्होंने, ऑलमोस्ट 58 ईयर्स।
टॉप एजेंट, मतलब चेयरमैन क्लब मेंबर तक बने। हाँ, मैं बड़ा बेटा हूँ घर का, मेरे 3 और छोटे भाई हैं। फिर उसके बाद में जो नौकरी, मैं एक दिन नौकरी करना चाहा, मैं किसी के पास काम करे तो कैसा रहता, तो काम तो लग गया। 6 महीने काम करा, फिर बिजनेस में उतर गया। कहाँ पर करे काम? मैं टाइम एंड स्पेस एडवर्टाइजिंग एजेंसी में किया। अच्छा, टाइम एंड स्पेस में। टाइम एंड स्पेस में, टाइम एंड स्पेस मिसेस अनीता पिल्ले, अभी शायद बहुत ही बुजुर्ग हो गए, वो के पिल्ले की बीवी है, वजीर सुल्तान टोबैको की चेयरमैन, उनकी बीवी है। तो वहां पे नौकरी किया था, 450 रुपये तनख्वाह का, और 6 मंथ काम करे। 6 मंथ्स काम किया। 6 मंथ्स काम करने के बाद फिर कोई दूसरे क्लाइंट आए थे, क्लाइंट आके मुझे 1300 रुपये का तनख्वाह पे लेके, अरे यू आर अ वेरी नाइस मैन। यहाँ 450 से एकदम 1300। 1300 का, वो भी क्या है, मैं बोलता हूँ लक्ष्मी नारायण सना का है, मेनका ट्रैवल्स। अच्छा। तो अपना स्टैनली स्कूल का लेन में रहता था, मेनका ट्रैवल्स। बहुत अच्छे आदमी थे, वो भी अभी गुजर गए वो। उन्होंने मुझे लेके गया, अरे यू आर अ डायनामिक पर्सनालिटी, यू मस्ट वर्क विद मी। फिर वहां पे 1.5 महीना काम किया, फिर बिजनेस में लग गया। सिर्फ 1.5 महीना? 1.5 महीना बिजनेस। मौका आया था, मेरे दोस्त ने कहा कि एक टाइल्स फैक्ट्री है, हम टाइल्स का बिजनेस करेंगे। फैक्ट्री किसी का है, ऑफिस भी है उनका, वो लोग बोल रहे हैं हमारे पास कोई नहीं है देखभाल करने वाले, तो ये फैक्ट्री को देखभाल करो। श्री टाइल्स आज भी है, वो सुधाकर साहब बोल के चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बहुत बड़े खानदानी आदमी है। उन्होंने ऑफिस भी दिया, फैक्ट्री भी दिया। इतना ही ऑफर हमारे को क्या, हमारा जिम्मेदारी क्या थी कि हम मार्केटिंग करना है। फैक्ट्री भी है, ऑफिस भी है। तो उस जमाने में टेलीफोन रहना, ऑफिस रहना बहुत बड़ी बात थी। आई एम टॉकिंग अबाउट 1986, आज से 33 साल पहले। फिर उसके बाद में काम करते रहे, फिर मौका आया बिल्डर बनने का, बिल्डर बन गया 86 में पूरा। मैं उसी टाइम मैं लंदन भी गया था। अच्छा। बड़े साहब अली रेजा अलादीन बोल के, हमारे अलादीन खानदान के लोग मेरे बचपन के दोस्त हैं। बहुत मेरे को बहुत कदर करते थे, हार्ड वर्किंग डायनामिक पर्सनालिटी था। रेवेन्यू नॉलेज था, गवर्नमेंट नॉलेज था, कोऑर्डिनेशन, लाइजनिंग, जो भी कुछ काम करो, कुछ भी दिए तो मतलब गो गेटर था, पूरे स्किल्ड। हाँ, वेरी डायनामिक पर्सनालिटी। तो उन्होंने बोला, उनका फैक्ट्री है बॉम्बे में, उन्होंने बोला, ऐसे ही मिले थे, मिल के बात कर रहे थे, मैं कंप्यूटराइज करना चाहता हूँ मेरे फैक्ट्री को। तो कहाँ से कंप्यूटर लाएंगे? उन्होंने बोले वैंग कंप्यूटर्स लंदन, यूके। तो उस जमाने में IBM, वैंग, 2 ही थे बहुत बड़े कंपनी के। तो मारुति उद्योग लिमिटेड का उन्होंने पूरा बॉडी पार्ट्स पूरा बनाते थे। तो बॉडी पार्ट्स बोलते हो कोल्ड रोल्ड एंड हॉट रोल्ड शीट से। तो उसके लिए कंप्यूटर में डिजाइन दिया तो प्रिंट होके बाहर आते थे, मतलब शीट फीड करे, डिजाइन दिए, शीट बाहर आने का उन्होंने प्लान करे। वो इनिशियल स्टेज था कंप्यूटर लाइफ का। तो मुझे वहाँ लंदन भेजाया गया। 1988 में मैं लंदन गया। लंदन जाके वहाँ पे वुल्वरहैम्पटन बोल के बर्मिंघम के पास है लंदन में, तो गया। जवान था, ज्यादा भी नॉलेज नहीं है। और एक नया मौका मिला, आपको नया ग्राउंड मिल गया था। तो वहां जाके उस टाइम पे वो लोग माने थे, लेकिन कस्टम्स के पास जब गया ना, पैकिंग करके कस्टम्स के पास, बड़े ह्यूज, मतलब एक कंप्यूटर इतना रूम के जैसा साइज था। अच्छा। तो वो जमाने में उतना था, अभी तो इतने में आ गया पूरा सब डिजाइन पूरा। वो लोग बोले नहीं, आपका दोस्ती, इंडिया का दोस्ती रशिया के साथ है, तो रशिया के साथ हमारे रिलेशन ठीक नहीं है, और हमारा टेक्नोलॉजी आपके जरिए वो रशिया लेके जाता, तो हम नहीं दे पाएंगे। तो मैं जो मिशन पे गया, लास्ट तक आया, कस्टम्स के पास रुक गया वो। तो आके बोला ऐसा, उनको भी मालूम हुआ पूरा, ज्यादा भी इन्वेस्टमेंट नहीं करे थे, सिर्फ बेसिक एडवांस उन्होंने दिया था डायरेक्ट। फिर उसके बाद में मैं आके, फिर बिल्डर जो मौका मिला था, अपार्टमेंट्स बना रहे थे गांधी भवन में। बचपना था, बिजनेस, नौकरी में पहली बार, बिजनेस में पहली बार। हमारा बिजनेस कोई बिजनेस कम्युनिटी नहीं है ना, एग्रीकल्चर फैमिली है। आज भी बहुत सारे लैंड्स है हमारे, बीबी नगर मंडल, बोनगिर में भी है, और आगे उधर इधर आजू बाजू गांव में बहुत जमीन है। तो बिजनेस में लग गया। तो वो कंप्यूटर का जो सिस्टम है ब्रेक हो गया। वहाँ ब्रेक हो गया। वो तो टेम्पररी जॉब थी, मतलब एक जस्ट लाइजनिंग जॉब था। अच्छा। तो मेरा पूरा जॉब नहीं था, वो लाना था बस। उसने मेरे को कुछ, उन्होंने बोले मैं आई विल टेक केयर ऑफ योर इंटरेस्ट बोले, तो मैं गया था। तो इसके बाद में ये तो आ गया। इसके बाद में बिजनेस
बिजनेस होके फिर यूथ कांग्रेस में साइड यूथ कांग्रेस में जब जनरल सेक्रेटरी वाइस प्रेसिडेंट भी बना, सुधाकर रेड्डी के साथ काम करे, फिर अपना सुधीर कुमार के साथ ज्यादा काम करे। अच्छा, सुधीर कुमार के साथ हमारा, उन्होंने हमारा सीनियर था, कई भी दोस्तों में उधर उधर बहुत सीनियर थे। और उनका पिताजी शिवशंकर साहब हमारे मामा का बहुत खास दोस्त, कोंडा रेड्डी। जब शिवशंकर सिकंदराबाद पार्लियामेंट लड़े तो मेन हेडक्वार्टर मेरा मामा का जगह है, आज भी है वो। मंजू थिएटर के सामने है, अभी कॉम्प्लेक्सेस बन गए, वो कंपाउंड रहता था वहाँ, ओपन कंपाउंड, वहां पे उनका ऑफिस। इवन चन्ना रेड्डी साहब का एनडीपीआई पार्टी बने थे ना, नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, उस जमाने में भी मैं उसमें इन्वॉल्व था। अच्छा, हाँ, एनडीपीआई। तो मतलब बचपन से आपको जो पॉलिटिक्स इंटरेस्ट है, सेवा करना, लीडर बनना, मतलब आगे रहना, लीडरशिप करना, लीडरशिप क्वालिटीज जो अंदर है उसको मैं किसी न किसी तरीके से लोगों को काम में आना बोल के था। मेरा कभी भी यही नियत है किसी को काम में आना। तेलुगु में एक सेइंग है, मानव सेवे माधव सेवा। ज्यादा देवल मैं नहीं जाता, ज्यादा भगवान भगवान बोल के ऐसा नहीं करता मैं। सिर्फ कोई आदमी को अपन मदद कर सके तो मदद करे, तो वही भगवान का सेवा। ह्यूमन को मदद करना, मानव को मदद करना, कोई आदमी, कोई औरत, कोई भी बच्चा, बूढ़ी या बूढ़ा, किसी को भी मदद किया तो भगवान के पास वो प्रेयर करे भी सही है। क्योंकि उन्होंने अपने को ये बोला कि देख, अगर अपन पैदा होके आए समाज के लिए, समाज में किसी न किसी को कुछ काम में आना। फिर होते 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 अलग अलग बिजनेसेस करा। फाइनली मुझे एक मौका मिला 2000 में मौका ऐसा मिला, ऐसा ही मेरा जो रिलेशन कनेक्शन जो भी है ना, तो मैं एक 1998 में एक साहब आया सऊदी अरेबिया से। आके बोले, उन्होंने सऊदी एयरलाइंस को काम करते थे, उन्होंने बोले नारायण, मेरे को नारायण बोलते, थोड़े लोग रेड्डी बोलते, थोड़े गुडूर बोलते। नारायण, मालूम है आपको कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हज के समय में इंटरनेशनल मार्केट से एरोप्लेन लेके ग्लोबल टेंडर बुला के काम करते हजियों को लेके जाने का। तो उस टाइम पे चंद्रबाबू नायडू थे, लालजान बादशाह मेरा खास दोस्त था, लालजान बादशाह, एरन नायडू और बालयोगी, मतलब दोस्तों से मिलके ऐसे ही वो रिश्ता, तो उनके साथ बहुत बढ़िया गठबंधन था मेरा, अच्छा दोस्ती थी। तो मौका, मैं इंटरनेशनल मार्केट में जाके मैं बात करा थोड़े एयरलाइन वालों से और एयरक्राफ्ट ओनरों से, बोला कि ऐसा ऐसा है। तो एक तो कंपूचिया एयरलाइंस बोल के, कंपूचिया एयरलाइंस जो काम्बोडिया का शेड्यूल्ड एयरलाइन था, उनका नाम है, ओनर का नाम है उडोम टांटी प्रसांग चाय। तो उनसे मैं जाके बोला ठीक है, व्हाट इज दैट वी कैन डू। तो दिस इज लाइक ग्लोबल टेंडर इज दैट, यू नो व्हाट आई विल डू इज आई विल गेट एन एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम यू। मैं आपका कंट्री मैनेजर बन सकता हूँ, कंट्री कोऑर्डिनेटर बन सकता हूँ, मौका है। तो ठीक है, वो जहाज कौन सा चाहते, नहीं जंबो जेट, कोई भी, उनके पास एक ही था उस टाइम पे। तो उन्होंने 1999 का टेंडर में पार्टिसिपेट किया, नहीं आया। 2000 में ओपन होता, 2000 का ऑपरेशन था, नहीं आया। दिल नहीं हारा, मैं तो दिल नहीं हारा, क्योंकि मेरे को मौका मिला था। मैं तो वो इंफॉर्मेशन मिलते हुए मैं नारीवन पॉइंट पे पहुंच गया, एयर इंडिया का हेडक्वार्टर। नारीवन पॉइंट पे पहुंच के वहां का चार्टर जो इंचार्ज जनरल मैनेजर थे, उनसे बात करा, मैं फलाना हूँ एंड आई एम इंटरेस्टेड। कभी भी आप लोग ऐसा एवरी ईयर ऐसा लेते, तो कभी भी अमेरिकन या नहीं तो दूसरा देश वाला लेके जाता है, अपने एशियन कंट्रीज का किसी एयरलाइन को मदद करो। तो बोले नहीं, हम तो ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन आप ग्लोबल टेंडर में पार्टिसिपेट करो। अगर आप टेंडर में L1 आए तो आपको मौका मिलेगा, जो भी कंडीशन है, टेक्निकल बिड्स और फाइनेंशियल बिड्स में अगर आप आगे बढ़ेंगे तो जरूर आपको मौका मिलेगा। ठीक है, वो तो जो भी नॉलेज है उनको लेके जाके मैं उडोम टांटी प्रसांग चाय को बोल के एनकरेज करके बोला, जाके आप भी डायनामिक पर्सनालिटी है, जाके इंटरनेशनल मार्केट में ढूंढो। तो उन्होंने एक एयरक्राफ्ट, एक डेल्टा एयरलाइन से लिए, एक इलेक्ट्रा एयरलाइन से लिए, एक यूरो अटलांटिक से लिए, एक एयर अटलांटा आइसलैंडिक से लिए, फिर 2-3 उधर से पूरा प्रोक्योर करके 7 जहाज तैयार कर लिया। 7 जहाज तैयार करके उसी समय पे अपने जो भी आंध्र प्रदेश से जो हाजीज जाते थे, बेंगलुरु से जाते थे, नहीं 2000 तक भी, 2000 तक मेरे को पूरा मालूम है। 2001 में
चंद्रबाबू नायडू प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखे थे, मैं ही कैरी करके दिया पीएमओ में। अच्छा, लालजान बादशाह आए थे, हम दोनों जाके दिए थे। अभी तो नहीं है लालजान बादशाह। लालजान बादशाह कारण है यहाँ का डायरेक्ट पिकअप करने का। हाँ, ये मैं पक्का बोल सकता हूँ। वो जब से यहाँ से हज यात्री जो भी जाते यहाँ से जाते थे, तो उस समय में हम जो टेंडर डाले थे, हमारा L2 आया था, हमारे को नहीं आया। L1 कोई दूसरा ETA एयरलाइंस बोल के आया था, तो वो एयरलाइन के पास जहाज नहीं थे। एयर इंडिया ने मौका दिया, एक फर्स्ट 1 वीक दिए, 2 वीक दिए, वक्त गुजरते जा रहा। तो उस टाइम पे हमारा चेयरमैन एयरलाइन ओनर आके बोला, मिस्टर रेड्डी जस्ट कोऑर्डिनेट, ये अगर हमको नेगोशिएशन में बुलाते तो हम आने को तैयार है। हम आके हम जो रेट वो लोग दिए थे कामयाब हुए तो हम भी वहाँ पोजीशन में आएंगे, क्योंकि हमारे पास एयरक्राफ्ट है, उनके पास नहीं है। एक ही है 737, और बोइंग से क्या काम करेगा जिसमें 160 लोग आ गिरते। ये तो हजारों लोगों को ले जाना, पूरा देश का पूरा था, बॉम्बे छोड़ के पूरा देश का था। तो एयर इंडिया वाले पूरा नेगोशिएट करे। मुझे एज ए कंट्री मैनेजर मुझे नौकरी दिया था उस टाइम पे, तो कंट्री मैनेजर के नाते पूरा सूट बूट में जाता था मैं, बात कर ज्यादा नॉलेज जो भी है इनसे पूछ ली, इनसे जो भी इंफॉर्मेशन लेना वहां जाके बात करना। बाद में हमारा ज्वाइंट मीटिंग हुआ, नेगोशिएशन हुआ, पूरा रात 12-1 बजे तक ऐसा चला, चल के ओके करे वो लोग जो रेट में, उससे कम भी रेट हम देने को तैयार है, और 7 हवाई जहाज लगाने को तैयार है। तो उस टाइम पे 57,500 पिलग्रिम्स को, हाजियों को लेके गए 2001 में। उसका पूरा ऑपरेशन इंचार्ज मैं था। अच्छा, वेरी गुड। पूरा ऑपरेशन इंचार्ज कंप्लीट ऑल इंडिया। तो मैं दस्तखत करे तो कोई भी नियत बोलने वाले हवाई जहाज में चढ़ते थे, उनके पास पासपोर्ट रहना था बस। मैं शबीर अली को लेके गया, मजहरुद्दीन IPS को लेके गया, इरफान मस्कती को लेके गया, जुल्फिकार सुल्तान सुल्तान अहमद साहब का बेटा है ना, बड़ा बेटा। फिर अल्तमश अलादीन को लेके गया, फिर शबीर अली के भाई है उन्होंने, अभी भी छोटा भाई है नईम को लेके गया नियत बोलने के लिए। तो मैं भी उसी जहाज से मैं जाता था आता था, क्योंकि मेरा तो ID। तो हम भी जाके, अच्छा मेरा एक नया एक बहुत सीक्रेट बोलता हूँ, मैं पैदा हुआ उस दिन रमजान था। अच्छा। तो मैं प्रेयर करता हूँ लॉर्ड भगवान बालाजी को, अल्लाह ने दिया मेरे को जो भी दिया, प्रमोशन इन माई लाइफ, इकोनॉमिक प्रमोशन जो दिया अल्लाह दिया। तो उस दिन से मैं आज तक भी जो भी गरीब मुसलमान है, शादी या कुछ पढ़ाई कुछ भी है, तो जो भी हो सकता जो मन में आया मैं उस दिन वो करता हूँ। मैं बहुत सारे, अभी तक मैं बोलना नहीं, लेकिन बहुत सारा मदद किया लोगों को, क्योंकि अल्लाह ने मुझे वो प्रमोशन दिया, नवाज रहा अल्लाह ताला। मैं भी या अली बोल के माथा लगा के आया, मैं जद्दा जाके, वहां तक तो नहीं जा सकते, तो बस वहां जमीन पे मैं माथा लगा के मैं बोल के आया हूँ। ये तो आपका अब पॉलिटिकली आपको बहुत ज्यादा, जब कंप्लीटली इन्वॉल्वमेंट कब से हुआ आपका? 2002 से। 2002 में मैं शबीर अली साहब दोनों मिलके अमेरिका गए। क्यों गए बोले तो उस टाइम पे अपना राजशेखर रेड्डी साहब वहां पहुंच गए थे। अच्छा। हमारे से 4 दिन पहले पहुंच गए थे। अमेरिकन तेलुगु एसोसिएशन मीटिंग था, तो मैं शबीर अली साहब जब भी मैं यूथ कांग्रेस के जमाने से 1989 से हम बहुत खास हो गए। 88 से जब कोटी संतकाला से करना था ना, चन्नारेड्डी गया में, यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट सुधीर कुमार थे, तो बहुत एक्टिव था मैं, और एकदम डायनामिकली एक्टिव था। तो 88 से जो हमारी जो रिश्ता है, 2002 में चलो अमेरिका बोले तो कहीं भी विलायत गए तो मेरे साथ ही चलते थे। अच्छा। रेड्डी साहब मेरे साथ ही चलते थे, हम दोनों, मैं नहीं तो नहीं जाते उन्होंने, कंफर्ट में रहते उन्होंने। अच्छा। दूसरों के साथ तो हम दोनों गए, लंबा रास्ता एकदम, मलेशिया, टोक्यो, हॉनोलुलु, लॉस एंजेलिस उतरे थे। लंबा रास्ता, मतलब राउंड द वर्ल्ड ट्रिप लेके वहां गए थे। तो राजशेखर रेड्डी साहब को वहां देखने के बाद वहां का जो लोगों का जो ये था, आज भी फोटोस वोटोस पूरे हैं हमारे। उस टाइम में जो मैं अट्रैक्ट हो गया था, राजशेखर रेड्डी साहब का जो स्टाइल है, उनका जो चाल चलन है, जो उनका चरिश्मा को जो लोग अट्रैक्ट होके जैसा रेसिप्रोकेट करते, मैं उस टाइम से मैं बोला अन्ना मैं आप एक्टिव होगा तो आपका शिष्य बनता था। अच्छा। हाँ, बस वहां से शुरू हो गया। BC मीटिंग हुई थी, कहाँ पे, वरंगल में, 22 दिसंबर 2002।
हाँ 22 दिसंबर 2002 जो सोनिया गांधी जी आई थी वरंगल में हुआ था, शिवशंकर साहब और हनुमंत राव सब दोनों मिल के करे, तो उनमें हमारा भी कंट्रीब्यूशन था। उस टाइम पे मुत्तिरेड्डी आबगिरेड्डी अभी जो जनगांव का एमएलए है ना टीआरएस का, उन्होंने कांग्रेस में थे पहले, उन्होंने ज्यादा फंड दिया। फिर हम दोस्त था पूरे, मुकेश गौड़ उस जमाने के पीसीसी के बीसी सेल के चेयरमैन थे। मुकेश गौड़ तो हम लोग पूरे शब्बीर अली, मुकेश गौड़, सुधीर कुमार तो वो एक ही बैचमेट से, तो उनकी वजह से हम लोग मदद करें, इकोनॉमिकली फाइनेंशियली भी मदद करें। मीटिंग सक्सेस हुआ बहुत, वहां से एक्टिव। उसी दिन मैं कुर्ता पैजामा नया ब्रांड न्यू कड़क पहना था, आज भी सो खादी का एकदम। हाँ 22 दिसंबर 2002 उस जमाने से, उस दिन से मैं एक्टिव होके 2003 का जो बस यात्रा में एक्टिव लीड लिया था। वाईएसआर के वाईएसआर नहीं, वाईएसआर और पूरा कांग्रेस पार्टी का जो आजाद, गुलाम नबी आजाद के नेतृत्व में हुआ था ना, पूरा उसमें मैं कोऑर्डिनेटर बना। अच्छा, पीसीसी का प्रोटोकॉल कोऑर्डिनेटर। वहां से गवर्नमेंट आई, सिराना केस रहते थे, तो पूरे लोग, मैं क्या समझा, मैं थोड़ा पॉलिटिकली नादान था, मैं इनोसेंट नॉट नादान, कि मैं सोचा पार्टी एक ही है, थोड़ी लोग इमीडिएटली पावर आते राजशेखर रेड्डी की तरफ भागे, मैं सिराना के साथ ही रहा, ये भी पावरफुल है ना बोल के, लेकिन सिराना मदद करने वाला नहीं है, डीएस मदद करने वाला नहीं है। तो उन्होंने, मैं पूछा, देख भाई पूरे लोग जाके अच्छे अच्छे चेयरमैन कह के बन गए, बोलो तुम्हें सुन रहा नहीं, बोल तो मैं बोला एक्चुअली वो रिजल्ट आने से पहले एक बात हुई थी, वो ये बात थी, बस यात्रा पूरा होने के बाद फिर राजशेखर रेड्डी साहब गांधी भवन से एक उनका खुद का बस यात्रा कर लिए, पद यात्रा पूरा होने के बाद, पद यात्रा भी हो गया, पद यात्रा में पार्टिसिपेट भी किया, मैं बस यात्रा करे, तो बस यात्रा में इनको नहीं लेके गए अकेला। तो जब इलेक्शन हो गया, इलेक्शन में बहुत मेहनत की, तो गुलाम नबी आजाद का मैं प्रोटोकॉल इंचार्ज था कंप्लीट, उनका जो भी रदम था, वो आना जाना, रहना, खाना पीना, जो भी पूरा चीज मैं देखता था। तो उसके वजह से मैं जरा पार्टी में एकदम डिफरेंट लेवल में एक्सपोजर ज्यादा मिल गया, रिकग्निशन मिला, पूरा स्टेट घूमे मेरा। फर्स्ट टाइम जो आपको पॉलिटिकली बहुत बड़ा एक्सपोजर मिला। फिर उसके बाद में इन्होंने एक स्टेटमेंट दिए थे, मैं बीसी हूं, मैं बैकवर्ड क्लासेस हूं बोल के, उन्होंने क्लेम नहीं करे बोल के, इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला। मैं उस टाइम पे मेरा प्रिंसिपल के पास गया था, जो उडोम टांटी प्रसांग चाहे है ना, हमारा एयरलाइन का ओनर, मैं गया था मिलने के लिए, ऐसा ही टूर भी गया था, मिला। मैं उधर से फोन करा, सिराना ऐसा ऐसा बोले, कहते नहीं बोलना, गवर्नमेंट आने वाला है। अब तक जो यूनिटी बताए, एक ही प्लेटफॉर्म पे पूरा लीडरशिप आए, अब इस टाइम में रिजल्ट आने से पहले बोले तो आपका खबर नहीं रहता, रिजल्ट आके उन्होंने आगे उन्होंने पादयात्रा करा, उन्होंने हर रुपया उन्होंने अपना जेवर, बीवी का, बच्चों का भी जेवर लेके आके गिरवी लगाया। हमारे को मालूम था, हमारे को बहुत सारे चीजें थे, अब उतना करके आए, आप तो कुछ भी नहीं करे, आपको हालांकि बेनिफिट हुआ, आप तो पार्टी लोगों को जब टिकट देते बता रहे मदद करो बोल के, जो हम करे, उस जमाने में 294 टिकट से मैं 180 टिकट मेरे हाथ से दिया, इनके साथ हो ना, मैं कोई भी टिकट, कोई भी आओ मेरे हाथ से लेना, मेरे से फोटोग्राफ लेके जाते थे लोग, मतलब छोटा रहते हुए बहुत बड़ा नेता बन गया था उस टाइम, रिकॉग्नाइज्ड, मतलब लवेबल, नॉट लाइक मैं कोई बड़ा नहीं हूं। वो हो गया, रिजल्ट आया, आने के बाद मुख्यमंत्री बन गए। जिस दिन रिजल्ट आया, पूरे लोग सेलिब्रेशन, 90% सेलिब्रेशन राजशेखर रेड्डी के पास हो रहा, 10% सेलिब्रेशन गांधी भवन में हो रहा, 10% में मैं भी बड़ी हूँ, जो भी उधर गए आगे बढ़ गए, एमएलसी बने, चेयरमैन बने, एमएलए बने, और क्या बन गए। आप ये ग्रुप में रहने की वजह से आप जो है, मैं इसको लोग, मैं ऐसे आपके जैसे रिपोर्टर साहब से पूछा, सुधाकर जब आनंद ज्योति के थे, सुधाकर जी बोले मेरे को, मैं दिल से बोल रहा हूँ, ऐसा कोई ऐसा नया कहानी नहीं है, मैं बोले राजशेखर रेड्डी साहब के पास गए तो आपको एशियन पेंट लगती थी, डीएस के साथ चुना लग गया आप समझे ना, तो मैं सोचा करेक्ट है, मैं एशियन पेंट को छोड़ के चुने के पास रह गया। मैं बाद में मैं बहुत बार बोला, बोले मेरा बात ही नहीं सुना, अरे तुम्हारा बात नहीं सुन, तुम्हारा को मंत्री नहीं आया बोल के कुछ और एडिशनली वो लिए सब बेनिफिट्स तो आप लिए, लेकिन आपके साथ काम करने से वाले को नहीं, मैं तेरे को सेक्रेटरी बनाया ना, अरे सेक्रेटरी कौन सा बड़ा बात है भाई, सेक्रेटरी क्या मेरे को क्या मेडल है क्या, मेरे को जिंदगी भर 2 लाख रुपए का महीने को पेंशन आने वाला सेक्रेटरी है क्या, वो सेक्रेटरी बना है, मेरा हक है वो, लेकिन आप
क्या करना था आप मेरे से मेरे लिए लड़ना था, मेरे लिए सिफारिश करना था। हाँ ये ठीक नहीं करे बोल के। फिर 2004 में मैं एस्पिरेंट था बोनगिर का। 2004 में एस्पिरेंट रह के जो काम करे ना, मैं 2002 से जो पॉलिटिकल एंट्री होके बहुत ही हाइपर एक्टिव होके काम कर रहा था मैं। 2004 में नरेंद्र जी वहां कैसे करके, क्योंकि केसीआर सिद्दीपेट और करीमनगर, नरेंद्र मेदक एंड बोनगिर पार्लियामेंट को भी खड़े लगा और असेंबली को भी खड़े हो गया। गवर्नमेंट आ गया, चल रहा है, चलते 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 आज तक भी मैं सेवा ही करते रहा। बहुत सारा चीजें हुए। अबे बोलते गए तो आपको टाइम बचता नहीं कि पूरा दिन बात करते रहते। 2 मरतबा आप जो पार्लियामेंट और असेंबली एस्पिरेंट थे, लेकिन उस पर आपको नेगलेक्ट किया। 2009 तो गारंटीड था, लेकिन वहां का और एक उम्मीदवार है वो पुरुषोत्तम रेड्डी का चला था वो। अच्छा, मैं पुरुषोत्तम रेड्डी के साथ मेरा भी रिश्ता था, लेकिन तो रिश्ता रहना और चेला रहना बहुत बड़ा फर्क है। रिश्ता अलग है, चेला अलग है। तो उनको फिर वो मौका उनको मिला। 14 में बहुत मेहनत करके वो लेवल तक आए, वहां भी नहीं मिला। लेकिन अब जो भी मिला ऊपर वाला दिया टिकट, एमएलसी का टिकट दिया। लेकिन केसीआर जैसा डाकू रहता ना, डाकू का जैसा हमारा 2 एमएलए को उठा के लेके गया, खरीद के लेके गया। तो एक अपॉर्चुनिटी आते आते रुक गए। फिर एमपी भी, तो मेरा दिल टूट गया था। मैं अब एमपी को भी खड़े तो कोई ऐसे ही हाथा देंगे, जो भी घर के मेहनत करके जो बच्चों का हक है वो हक को लेके जाके फिर राजनीति में लगाएंगे। अब तक लगाते हैं बहुत। मैं क्या नहीं करा, हर एक आदमी जिस जगह पे बैठ के बात कर रहे हैं आपका टीवी के माध्यम से, इसी जगह पे पूरा हर चीज हुआ। हर नेता इधर 19 का जो इलेक्शन 2018 इलेक्शन 2019 इलेक्शन पूरा यही हुआ। यहीं पर आपके पास ही वो असल इलेक्शन यहाँ पे हो। उत्तम कुमार रेड्डी जिस दिन बने उस दिन से मेरा रिकॉग्निशन जो है बेटर हो गया। आपको एज ए ट्रेजरर बना के ट्रेजरर भी बनाए। फिर मतलब सोनिया गांधी जी से बात करके, इसके लिए भी बहुत बड़ा कंपटीशन था, क्योंकि ट्रेजरर बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट वो बनते हैं ना, बड़ा इंस्टीट्यूशनल ओनर, इंडस्ट्रियलिस्ट, फाइनेंशियली मतलब वेल ऑफ वाले। तो मैं भी ऐसा ही वेल ऑफ ही हूँ, लेकिन रीजनेबली वेल ऑफ हूँ, ज्यादा भी नहीं। लेकिन फिर भी जो मेरे ऊपर जो भरोसा करे पीसीसी प्रेसिडेंट साहब और उत्तम कुमार रेड्डी साहब और सोनिया गांधी जी, और इस बीच में सब इलेक्शन की वजह से अहमद पटेल साहब से भी बहुत ऐसी रिश्ता हो गई। उन्होंने तो मुझे छोटा भाई मान लिया, क्योंकि जिस तरीके से मैं काम किया उनको समझ में आया। आजाद साहब भी, किसी को उनका जिम्मेदारी, दूसरे लोग आते, मैं नाम लिए तो उनका दिल में कोई थोड़ा हो जाता। उन्होंने बोला कोई कचरा नहीं होना मुझे, सिर्फ गुड़ होना मेरे को। मेरा पूरा ट्रिप, मेरा पूरा प्रोग्राम तुम ही करना, पक्का बात है। उसके बाद में उन्होंने उनका जो सीक्रेट नंबर है मुझे दिया। शायद ही किसी के पास होगा, मैं 2-3 लोगों के पास भी नहीं होगा पूरा स्टेट में। वो मेरे पास है। व्हाट्सएप में मेरे से बात करते, व्हाट्सएप मैसेज देते, उन्हें उनका वीडियोस भी जाते, मैं मेरा वीडियोस भी जाता हूँ। वो रिश्ता है, क्योंकि भरोसा एक हो गया। फिर उत्तम कुमार रेड्डी साहब का जो जनरल इलेक्शन था, मालूम है आपको, केसीआर साहब मैनिपुलेशन, रेवेन्यू अथॉरिटीज एंड पुलिस अथॉरिटीज के साथ मैनिपुलेशन करके यहाँ का जो सीईओ है रजत कुमार, एकदम उसका पट्टा बन गया। देखो, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस के लोग किसी के पट्टे बनने का जरूरत नहीं है। खुद बड़े बड़े पहलवान है, बड़े तुरमखान है उनको, क्योंकि उनका जो अशोका है कोई नहीं निकाल सकता। बिल्कुल सही है। तो अशोका है सो वाला जाके ओरिजिनल अशोका, तो दूसरा मतलब स्टेट वाइड है, स्टेट के सर्विसेज के लिए होते, उन्होंने तो ऑल इंडिया के सर्विस का है। बहुत बड़ा कंपटीशन होता है। एक पोस्ट आने के लिए कम से कम 25,000 लोगों से लड़ना पड़ता उन्होंने। तो 25,000 लोगों के बीच में आया सो वाला, पढ़े लिखे पढ़े सो वाला, ऐसा नहीं कि कोई दौड़ रहे या कोई खेती बाड़ी कर रहे, कोई ज्यादा जल्दी काटने वाला नहीं है। ये अकल से आगे आए सो वाला भी आजकल चमचे बन रहे। बिल्कुल एकदम टट्टू बन रहे, टट्टू बोलते हैं ना, टट्टू बन रहे, गुलाबा बन रहे। देखे ना कि कैसा तरीके, किस तरीके से हो रहा है। पॉलिटिकल मोरालिटी खत्म हो गया। नो वैल्यू से डन। मेरा इस बीच में मेरा दिल टूट गया था। एक्चुअली मैं एक दिन ऐसा ही, मैं जाना रेड्डी साहब फोन करे तो कोई काम पे बोला है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मेरे को तो इंटरेस्ट नहीं है। मैं तो देश छोड़ के, हर चीज में छोड़ के, बेच दे के मैं जाना चाहता हूँ कहीं सुकून जगह पे। बहुत हो गया, करप्शन एक हो गया, पोल्यूशन एक हो गया,
पॉलिटिकल मैनिपुलेशन एक होगा, फिर हॉर्स ट्रेडिंग, कुत्तों को खरीदे, ऐसा कुत्ते तो भी मोर कीमती है, जर्मन शेपर्ड ये फलाना यहाँ तो पूरे एकदम गलीज जानवरों को जैसा बेच देते ना, कैटल स्लॉटर हाउस को बेच दिए वैसा वैसा बिक जा रहे लोग। कोई कीमत है? अरे एक पार्टी से एक एमएलए का टिकट आया, एक पार्टी से फंड आया, पार्टी के नेता के आपके पास कैंपेन करे, पार्टी के वर्कर्स कैंपेन करे, दिन रात लड़े, दूसरों से लड़के आपको जिताने के बाद आप एकदम कुत्ता बिक गए जैसा बिक जा रहे। ये तो नहीं है ब्लैकमेलिंग की पॉलिटिक्स? ब्लैकमेलिंग नहीं, मेरा एमएलसी के टाइम पे देखिए आप, 19 एमएलए हमारे पास है, 2 एमएलए टीडीपी के पास है, एक तो गया था, एक तो है वो एक बहुत सिंसियर आदमी है, बच्चा नागेश्वरा जो है अल्लाह में का बच्चा है, उतना अच्छा आदमी है, उतना प्रेशर आने के बाद भी देखो आज हमारे पार्टी में भी पोडम बुरा देखो, सीतक का देखो, इनको देख के जो दूसरे पैसे वाले सीखना है उनको, वो लोग गरीब है ना, फिर भी उनके वैल्यूज के लिए आज कांग्रेस पार्टी में बड़े बड़े करोड़पति चले गए, क्या फायदा? पूरे करोड़पति चले गए। मेहनत इधर से लेते, उनको इतना भी ये नहीं है कि चलो भाई अपना कर्ज निभाएंगे, खत्म करके जाएंगे, समझो ना, आपको तो पार्टी अलग करे, पार्टी का जो भी कर्ज उतारेंगे उतार के निकल जाएंगे, इनको जिता के एक एमएलसी बना के निकल गए तो अच्छा रहता था ना। 40 साल के बाद आया मौका मेरे को, 1979 में जो शुरू करा मैं मेरा प्रस्थान, उस दिन से आज बोल तो 40 साल हो गया, 40 साल से तो मैं हूं ना एक ही पार्टी में, मगर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली नहीं। उसके लिए अभी क्या फ्यूचर में क्या ऐसे एक्सपेक्टेशन है आपको? अभी फ्यूचर तो देखिए, कांग्रेस पार्टी के जो सिचुएशन है आज, यूनियन सेंट्रल लीडरशिप जरा कमांड एंड कंट्रोल लेना चाहिए। राहुल गांधी जी बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत ही अच्छे आदमी हैं, मैं इतने बार देखा ना, मैं तो कंप्लीट उनका टूर इंचार्ज रहता था। हाँ। एसपीजी कोऑर्डिनेशन, लोकल पुलिस कोऑर्डिनेशन, हेलीकॉप्टर लैंडिंग परमिशन, टेक ऑफ, उसका हेलीकॉप्टर का कंप्लीट कोऑर्डिनेशन, उनका टूर प्रोग्राम, हर चीज, हर क्लियरेंस का मेरे से होता था। कहीं भी उन्हें आ रहे तो किसी का पास भी होना तो मेरे से होता था, वही दस्तखत करना, नाम लिखना, नाम लिख के कुंतिया साहब से परमिशन ले लेके फिर पीसीसी प्रेसिडेंट साहब को बता के फिर कौन कौन आने वाले, कौन कौन यहाँ हकदार है आने वाले, एयरपोर्ट में कौन आके रिसीव कर सकते, कौन सेंड ऑफ कर सकते, उसका एक लिस्ट बनती थी प्रोटोकॉल के मुताबिक। ऐसा वो सब चीज़ भी मैं करे सो बहुत खुशी है मेरे को जो एक्सपोजर मिला, मतलब 50 साल या 60 साल के एक्सपीरियंस कोई पार्टी के नेता है, उतना एक्सपोजर, उतना एक्सपीरियंस, उतना मतलब हैप्पीनेस मेरे को मिला है, बहुत ही कम लोगों को मिलता है। मगर कोई पब्लिक की रिप्रेजेंटेशन का जो पर्टिकुलर जो कि हाउस के अंदर लेजिस्लेशन में कोई मौका नहीं मिला, लेजिस्लेटिव असेंबली या काउंसिल को जाने का या पार्लियामेंट को जाने का मौका नहीं मिला। पार्लियामेंट के लिए तो मेरा टिकट ओपन था, ऐसा नहीं कि नो बोल के नहीं, कुंतिया साहब भी ओके बोले और प्रेसिडेंट साहब भी ओके बोले, और राहुल गांधी साहब से कभी की बोले एनीथिंग व्हाट, इतना मेहनत करे आपके लिए क्या होना, पूछो आप जहाँ के हकदार है आप ही है, उतना बोले मैं बहुत बात। फिर पार्लियामेंट की सीट नहीं लेने का रीजन क्या है? मैं फरवरी में एमएलसी के लिए मैं खड़ा था ना। अच्छा। हाँ, तो हमारा गांगरे डिस्ट्रिक्ट के एक नेता है, थोड़ा उधर इधर का नेता है, वो उधर इधर का नेता की वजह से उन्होंने एक जगह का एमएलए उसके वजह से मैं सोचा अरे भरोसा नहीं करा मैं, अरे ये इतना अनस्टेबल पर्सनालिटी के साथ मैं जाके मदद करो बोले तो फिर वो लोग नहीं खड़ेंगे, क्योंकि राजनीति में एक माहौल कैसा रहता है, दूसरा उड़ना नहीं, दूसरा आगे नहीं बढ़ना, अपन ही रहना वहां। तो मेरे जैसा मैं पहली बार, अगर मैं पहली बार बन जाता था तो दूसरी बार रोकने का किसी का मजाल नहीं होती थी, किसी को मौका ही नहीं देता मैं, लेकिन पहली बार ही टेक ऑफ नहीं हुआ ना, तो इसलिए वो लोग कहा मेरे को तकलीफ देते, बैक स्टैबिंग करते बोल के मैं रुक गया। अब फ्यूचर में आपका क्या प्रोग्राम, फिर लेजिस्लेशन के ट्राई करने का इरादा है आपका, या फिर इतने आपके दिल में ऐसा आ गया कि मौजूदा पॉलिटिक्स देखे ये अब दोबारा कॉन्टेस्ट करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे? मैं रहूंगा, सेवा में रहूंगा, जरूर रहूंगा, राजनीति में रहूंगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ मैं क्या है, थोड़ा हेल्थ को पहले देख लेंगे। देखिए मैं कितना वजन बन गया, तो इतना फिट हेल्थ रह के मैं राजनीति में आके फ्रस्ट्रेटेड लाइफ और जेब से बहुत पैसा खर्च किया, बोल नहीं सकते,
कोई मेरे जैसा कार्डर वाला, मतलब मेरे जैसा एक्सपोजर या कोई पोस्ट वाला खुद का पैसा तो कोई नहीं लगाता, लेकिन खुद का बहुत ही लगा दिया। कोई चीज को नो बोल के नहीं बोलता था। और जब हार गया, मतलब जब कंटेस्ट में नहीं थे हम लोग, तो बॉयकॉट करे थे। बॉयकॉट करने के बाद मैं ढिलार के सोचा ठीक है इलेक्शंस पूरे तो होने दो, होने के बाद खत्म, कहीं ट्रिप जाके आएंगे 1 महीने का बोल के, मैं उसके लिए आज ही रात को मैं लगा दिया। कल इलेक्शन हो गया, आज रात को पीसीसी प्रेसिडेंट के बहुत साथी है, खास आदमी है, इलेक्शन छोड़ के भाग गए जैसा बोलने, मतलब बंदा भी नहीं आना ना उनको, जो आप भरोसा करे थे आपका। मैं यहीं रह के मैं सीपीआई से कोऑर्डिनेशन, टीजेएस से कोऑर्डिनेशन, टीडीपी से कोऑर्डिनेशन मैंने किया, इस इलेक्शन में भी किया। टीजेएस से मेरा सक्सेस है, मैं उनका सपोर्ट लेके आया प्रोफेसर कोदंडराम से। और मैं सीपीआई से भी फाइनली उनको मैं बात करके विड्रॉ कराने लगा। विड्रॉ कराने के बाद फिर इधर आने का ठीक नहीं रहता, उन लोग डिस्कस करे, ठीक है विड्रॉ होने के बाद, विड्रॉ तो हो गया बोल के तो संकेत तो चले गया। हाँ, एक अच्छा मैसेज गया उसमें। टीडीपी के लोग बोले, रमना प्रेसिडेंट, टीडीपी प्रेसिडेंट और राव चंद्रशेखर रेड्डी के साथ मेरा अच्छा रिश्ता है, तो उनसे भी कोऑर्डिनेट करे तो नहीं हमारा पार्टी के उम्मीदवार खड़ना चाहते, बोलते ठीक है आपका। बट कोऑर्डिनेशन में मैं उत्तम कुमार रेड्डी का बहुत ही भरोसेमंद एक नेता हूं, जो उसके लिए मैं पूरा इलेक्शन होके फिर जाऊंगा बोल के आज ही। तो इसका मतलब ओवरऑल है कि अब इंतखाबी इलेक्शन से आप दूर रहना चाहेंगे अब? नहीं, अभी तो पहले तो सेहत ठीक कर लेंगे, वजन जो हो गया, फ्रस्ट्रेटेड लाइफ, पॉलिटिकल लीडर अगर कोई मतलब अपना मंजिल को नहीं पहुंच सका तो बहुत ही फ्रस्ट्रेशन रहता, फैमिली में रहता, बच्चों में रहता, खुद में रहता, क्योंकि हर चीज एक दिन आज गुजर गया तो फिर वापस तो नहीं आता। जो जेब से जो 10 रुपए खर्च हो गया फिर वापस कमाना बोलो तो कौन सा मेहनत करके बोल के, हम लोग जमींदार है बोल के, हम लोग जमीन वाले बोल के चल रहा, आज जमीन की कीमतें बढ़ गए तो उसके वजह से राजनीति चल रहा है, तो एक दिन में 1 साल भी नहीं निभा सकते। खुद का बेच के पार्टी के लिए खर्च कर रहे हैं। आज चैलेंज के साथ, दावा के साथ मैं दावा करता हूं कि ऑन रिकॉर्ड है, ऑफिशियली मैं देता हूं। अच्छा, ऑफिशियली थ्रू चेक। अच्छा, तो कितना तक बोल के रखेंगे बोल के वो रहता ना, ये भी इसका भी कोई कंट्रोल रहता है, एक लेवल रहता ना। बिल्कुल। तो 1 महीना जाके आने के बाद फिर ठीक होता, थोड़ा क्या बोलते हैं, मन को शांति मिलती है होने के बाद, फिर देखेंगे उसके बाद डिसाइड करेंगे। क्या डिसाइड भी क्या है, पहले ऊपर से नीचे तक प्रक्षालन होना है। राहुल गांधी साहब बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनको साथ देने वाले नहीं है, बहुत सेल्फिश हो गया। वर्ल्ड हैज बिकम वेरी सेल्फिश। सब अपना अपना पेट, अपना घर, साइकिल भी नहीं रहती थी, आज बड़े बड़े मर्सिडीज गाड़ियां हैं। किसके वजह से आया है? हमारे पास मर्सिडीज है बोलता हमारा दादा का जागीर है, वो हमारा परदादा का जागीर है, हमारा बाप का जागीर है वो, और हमारा जागीर है। लेकिन आज राजनीति में रह के लोग जो कमा के आए हैं वो लोग नहीं निकालते, दिल्ली में रहता, उनको कुछ बोले तो एक पार्टी के लिए कुछ करो, नहीं मेरे पास ही नहीं है बोल के ऐसा रहता, तादगरने बोल के बोलते। నీ దగ్గర లేకుంటే మరి నీ ఇళ్ళకి ఎడికెళ్ళి వచ్చింది, నీ ప్లాట్ ఎడికెళ్ళి వచ్చింది, నీ కొడుకులకు ఫ్యాక్టరీలో ఎడికెళ్ళి వచ్చింది, ఎడికెళ్ళి कहां से आए? ऐसे लोग हैं। तो जब ऐसे सोल्जर्स है उस कमांडर के, बहुत मुश्किल है। सही है। वो कमांडर बहुत अच्छा आदमी है, जबरदस्त, जेनेटिकली ऐसा खतरनाक, मतलब ऐसा जो फैंटास्टिक आदमी है राहुल गांधी, लेकिन उसको साथ देने वाले सैनिक ही नहीं है तो कमांडर क्या करेंगे? नहीं, उसका एडवाइजर जो ग्रुप है वो भी तो सही नहीं है, वो भी फालतू है, वो भी मतलब वो इन्फिल्ट्रेटेड है, उनका भी इन्फिल्ट्रेटेड है, वो लोग उन्हें समझते नहीं। अब वो क्या रहता, वहां का अंदर का जो है ना, उस स्टील वॉल में किसी को नहीं आने देते, जो भी अंदर ही है वो स्टील, मतलब वो बुलेट प्रूफ से भी ज्यादा स्ट्रांग रहता, वो इवन कैनन प्रूफ रहता था, बॉम्बिंग प्रूफ रहता हो, तो उसके अंदर किसी को नहीं आने देते। तो अगर ओपन फैक्ट्स अगर नहीं सुन के अगर प्रक्षालन नहीं करते तो नहीं, बहुत मुश्किल है। बिल्कुल सही। देखो इधर यहाँ देखो, अपना मध्य प्रदेश में देखो क्या हो रहा है भाई, अभी बहुत सालों के बाद सत्य में आए, एक नेता एक बोलता और एक नेता और कुछ बोलता, उनका नाम लिए तो अच्छा नहीं, एक वॉइस नहीं है सबकी। अरे हर एक चंद स्टेट है, इधर एक पांडिचेरी में नारायण स्वामी है, उन्हें बेचारे बहुत अच्छे है, उन्हें संभाल ले रहे,
फिर इधर है, फिर राजस्थान में उनकी भी उधर ही है ना, वो भी प्रॉब्लम है। अशोक गहलोत है, फिर सचिन पायलट है, उन्होंने डिप्टी चीफ मिनिस्टर, इन्होंने चीफ मिनिस्टर, वहां भी उंगलियां। अभी एक बार इनको समझ, जो भी सत्य में जब जाने के बाद जब समझ में आता, यहां भी अभी लोगों को अभी समझ में आ रहा। अभी एक प्लेटफॉर्म पे आने का क्या हो, जो हुजूर नगर इलेक्शन में हर एक आदमी जाके कहा ऐसा रहना, हर जगह पे भी ऐसा ही रहना, जब आगे बढ़ने का मौका बहुत आसान दिखता। नहीं तो ऐसे जो केसीआर जैसे नेता के सामने लड़के रहना बोलो तो पहले आपका जेब से पैसा निकालना पड़ता। सही है। अंदर बंद करके मैं रखूंगा बोलो तो कुछ नहीं होता। उन्होंने कैसा पानी को जैसा बहा था। हम आवर सिस्टम इज ए डर्टीली यू नो आई कैन से यू नो उसके बारे में कोई वर्ड्स नहीं है। हिपोक्रेटिक, डर्टीली हिपोक्रेटिक है अपना सिस्टम। अगर कोई बड़ा सा बड़ा नेता अगर जमीन खरीदना है, प्रॉपर्टी खरीदना है दिल्ली में बोले तो उनको ब्लैक एंड व्हाइट देना पड़ता। मस्त है तो वो क्या है, ब्लैक एंड व्हाइट कहीं को है, व्हाइट सिस्टम को पूरा व्हाइट बना दो ना। मैं प्रधानमंत्री से मैं आपके द्वारा मैं यही गुजारिश करता हूं और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी से कि आप ऐसा टैक्सेशन सिस्टम लाओ, क्योंकि आप तो बहुत सारे रिफॉर्म्स लाने का आपके विचार में है और आप करने का भी प्रयत्न किए कर रहे हैं और करने का भी शुरुआत किए। तो आप ऐसा करिए कि लोअर स्लैब ऑफ इनकम टैक्स, लोअर स्लैब ऑफ जीएसटी करिए, हर एक को व्हाइट बना दीजिए। लिमिट 75 लाख पार्लियामेंट के लिए नहीं, 5 करोड़ 10 करोड़ मिलकर बनाओ। असेंबली के लिए 3 करोड़ बना दो, क्यों हर एक के पास पैसे खर्च कर रहे हैं। हिपोक्रेटिकली हिसाब एक रहता है, खर्च करने का एक रहता है, हिसाब एक रहता। क्या अंधा है, क्या हुआ कन्वेंटेड हुआ सिस्टम को, पूरे आंखा लाल हो गए क्या? खोलो, खुल के आओ, सबसे डिबेट करो, ओपन बात करो, ओपन आ जाओ। डर्टी हिपोक्रेटिक सिस्टम, ये सिस्टम है। उसके लिए मैं बोला ना, वन इज दैट, द अदर इज पोचिंग, जो जो गवर्नमेंट में रह के एमएलए को पोचिंग करते और एक खरीद रहे और एक कुछ बोले तो अंदर लगाने का सोच रहे या उंगलियां कर रहे। अरे ये सब सिस्टम से तो सुकून रहेंगे ना, शांति से मेहनत करके एक हासिल एक मंजिल में पहुंचने के बाद सिर्फ राजनीति में आगे जाने के लिए ठीक है, आतंक आ रहे, अगर कोई हर्डल्स आ रहे तो ठीक है भाई, नको खुदाफिज बोल के मैं जाके दूसरा काम कर सकता हूँ ना। मैं दूसरा देश में मैं नेता बन सकता हूँ। मैं ऐसे देश भी होगा, वहां जाके वहां का सिटीजनशिप ले लेके वहां का नेता बन के क्लैरिटी ऑफ लाइफ, ओरिजिनल ऑक्सीजन ब्रीथ करने का जो देश है, जहां पे पोल्यूशन ही नहीं है, जहां पे अच्छा है, वहां जाके बन सकते हैं। ऐसा सोच मेरे में आई थी। तो जाना रेड्डी साहब से बात हुई तो नहीं शांत रहो, अब इतना दूर जाने का नहीं है। नहीं, स्टेट्स जो जा रहे हैं क्या इसी प्लान को आगे बढ़ाने के लिए जा रहे हैं क्या अभी है? नहीं बोल सकते, मैं तो आपसे झूठ नहीं बोलने का नहीं है। स्टेट्स तो नहीं जाता, मैं स्टेट्स नहीं जाऊंगा, कोई ऐसा देश जाऊंगा जो छोटा है और अगर गए तो नहीं गए तो यही सेवा कर लेंगे और सोचेंगे दूसरा राजनीति कैसा, कौन सी राजनीति करना है, कैसा किसके साथ अपना ये करने का है बोल के। नाजरीन, आज हमारे मेहमान थे गुड्डू नारायण रेड्डी साहब, जो कांग्रेस का एक बैकबोन है और तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के खाजिन। उनसे हम बात कर रहे थे। शुक्रिया गुड्डू नारायण साहब आपका। थैंक यू।